जिस देश के कल्चर को बाहर के लोग आकर के अपनाना चाहते थे, आज बाहर भारत की बदनामी हो रही है। सेंट्रल एजेंसियां जितनी भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनका मिसयूज कर रही है। पूरे के पूरे विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा जो है वो राहुल गांधी जी हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरते। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ कांग्रेस के लीगल सेल के काफ़ी तमाम एडवोकेट्स मौजूद हैं। परिचय से शुरुआत करेंगे। सर, आपका परिचय दे दीजिए। मैं श्रीश कुमार सिंह, मैं को चेयरमैन हूँ दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस लीगल सेल का। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजीव है, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ भारतीय युवा कांग्रेस लीगल सेल का। जी सर, आपका परिचय। मैं राजेश कुमार तिवारी, नेशनल DPYC का को चेयरमैन। सर, तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं और अब एक बड़ा मुद्दा सामने दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जी, जो कि लगातार 3 दिन से ED की गिरफ्त में है, गिरफ्ती कहा जाएगा क्योंकि उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा, लगातार किसी न किसी मुद्दे पर उनसे बातचीत की जा रही है। लीगल डिपार्टमेंट एडवोकेट्स हमारे साथ हैं, तो लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। संजीव जी, क्या लगता है कि इसके जो कार्रवाई की गई है ED के द्वारा, लीगल एस्पेक्ट क्या रहेंगे और क्या प्रक्रिया आप करने वाले हैं? देखिए, ED जो है वो अपना कार्य कर रही है। ED जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए राहुल जी को बुला रही है, बट उससे पहले जो मसला है ये बहुत पुराना मसला है। सरकार इस मसले को इस टाइम पे इसलिए भुनाना चाह रही है ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। कैसे? अगर राहुल, देखिए, पूरे के पूरे विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा जो है वो राहुल गांधी जी हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरते। तो सिर्फ राहुल गांधी जी की छवि को बर्बाद करने के लिए जो ये मामला था, जिसको बहुत लंबे समय तक दबाया गया, और आज राहुल जी की छवि को बर्बाद करने के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस के जितने भी सिपाही हैं और हमारे कांग्रेस के जितने भी सिपाही हैं, वो रोड पे आकर के एक सांकेतिक प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। उनको भर भर करके गाड़ियों में उठा करके भेजा जा रहा है, दूर दूर जा कर के उनको रात को 12-12 बजे तक डिटेन किया जा रहा है। हमारे भारतीय युवा कांग्रेस की जो नेत्रियां हैं, उनको दिल्ली पुलिस के सिपाही उठा रहे हैं। कानून ये अलाउ नहीं करता। कानून ये बोलता है कि अगर किसी भी लेडीज़ को आपको अरेस्ट करना है या डिटेन करना है तो उसको लेडी पुलिस ऑफिसर करेगी। तो आप देखिए, तानाशाही का रवैया। तो ये तानाशाही को रोकने के लिए लीगल डिपार्टमेंट आपके पास है, आप सब लोग एडवोकेट्स हैं, रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, रोकने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपने नेताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और आने वाले वक्त में इसके लिए जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपका क्या मानना है, जिस तरीके से लगातार चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, सबको डिटेन किया जा रहा है? तो ED की जो कार्रवाई है ये पूरी तरह बदला वाली कार्रवाई है, और जो ये इनकी सेंट्रल एजेंसियां हैं, CBI हुआ, ED हुआ, इनको मिसयूज लगातार करते रहे हैं और ये लगातार कर रहे हैं। और रही बात राहुल गांधी जी की ED का मामला, तो ये ED का मामला बनता ही नहीं है। ये यदि बनता भी है मामला तो इनकम टैक्स का मामला बनता है। और दूसरी बात उसमें देखेंगे तो नो प्रॉफिट कंपनी बनाया गया है। नो प्रॉफिट कंपनी जो बनाई गई है तो उसमें पर्सनल लाभ का, व्यक्तिगत लाभ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस वजह से उसमें कोई करप्शन या कुछ ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है, सब सवाल ही नहीं पैदा होता उस चीज़ का। और रही बात, नहीं को पावर है कि समन भेज के किसी का इवन फॉल्स FIR भी करके वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं बहुत सारे केसेस में। और ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा उनका हो गया, पॉलिटिकल टूल है। और वो बुला सकते हैं, कानूनन वो बुला सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बट ये सेंट्रल एजेंसियां जितनी भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनका मिसयूज कर रही है। अब देखो, क्लियरली मिसयूज हो रहा है। जब 70 साल से कांग्रेस थी तब क्या इसका मिसयूज हुआ था? इसका मिसयूज नहीं हुआ था जब तक कांग्रेस। तो फिर अब क्यों? अभी मिसयूज इसलिए हुआ है कि ये लगातार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी हैं, जो विपक्ष का जो पूरा जो उनका कर्तव्य है करते हैं और जनता को अवेयर करने काम करते हैं। ये चाहते हैं कि अभी विपक्ष को एकदम 100% पूरी तरह से ख़त्म कर दें और ये लंबे समय तक अपना राजशाही चलाते रहें और ये जो डिक्टेटरशिप का रवैया है ये चलाते रहें। संजीव जी, क्या मानना आपका? जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि डिक्टेटरशिप लगातार चलती रहे, इसके लिए कार्रवाई हो रही है। देखिए, डिक्टेटरशिप तो वो चाहते ही हैं। अगर आप देखें, जो आम आदमी के असल मुद्दे हैं उनको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? देश की जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती? या बीजेपी के जो कोई भी बड़े नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आप एकदम से पेट्रोल को एकदम से 15 रुपये बढ़ा देते हैं और उसके बाद लोगों को बोलते हैं जी हमने 9 रुपये पेट्रोल पे कम कर दी और लोगों को रियायत दे दी। तो क्या राहत दी आपने लोगों को? आप असल मुद्दे पे बात करिए ना। आज आप देखें, आप हर जगह हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं लोगों को। आप
लोगों ने, आपने जो पहले दो दोस्त हुआ करते थे, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, आपने एक हिंदू के मन में दूसरे मुस्लिम भाई के लिए आपने एक नफरत पैदा कर दी है, जिससे कि उसको लगता है कि मेरा ये मुस्लिम दोस्त जो है ये कल को मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा क्यों? अगर देखा जाए अब 2014 से देखें तो हिंदू मुस्लिम की जो नफरत है वो बढ़ती जा रही है। इससे देश को भला होगा नुकसान? देखिए, देश को तो नुकसान ही होता जा रहा है। जिस देश के कल्चर को बाहर के लोग आकर के अपनाना चाहते थे, आज बाहर भारत की बदनामी हो रही है। आप देखिए, पहले लोग मिल करके रहा करते थे, आस पड़ोस के अंदर जो हिंदू मुस्लिम थे वो ईद मनाते थे, दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे, बट अगर आज आप देखें तो अलग अलग जगह अलग अलग नारे लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी सरकार आने के बाद हिंदू मुस्लिम का बढ़ावा क्यों होता जा रहा है? आप देखें, असली मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हैं ये लोग। ये पढ़ाई को लेकर के बात करें ना, शिक्षा को लेकर के बात करें, रोजगार को लेकर के बात करें, ये उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये हर जब भी कभी इलेक्शंस आते हैं ये जुमला देते हैं कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे। कहाँ दी आज तक नौकरियां? बताएं ना, कितने लोगों को नौकरियां दी, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। अभी सेना में भी 4 साल की भर्ती के लिए उन्होंने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पे लेने से 4 साल के लिए तो आपने ले लिया, 4 साल बाद वो क्या करेगा? आप पूरा बताएं ना कि उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। 4 साल बाद वो क्या करेंगे? आपने 4 साल के लिए तो उनको नौकरी दे दी, एक जुमला दे दिया कि जी 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगी। आप एक फॉरेन का मॉडल लेकर के आ गए जिसमें कि सेना में ज्वाइनिंग जो है वो कंपलसरी होती है। आपने 4 साल के लिए तो उनको दे दिया। 17 से लेकर 21 साल तक के लोगों के लिए आपने जो आज अनाउंस किया है, आप उनको 4 साल के लिए नौकरी तो दे दोगे, बट उसके बाद उनका क्या होगा? उनको कहाँ नौकरी मिलेगी? उसके बारे में भी तो बताएं। 8 साल के दौरान जो बीजेपी सरकार करती आ रही है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो विकास का रूप कहते हैं कि हम लोगों ने काफी विकास किया जो कि 70 साल में नहीं हो। आपका क्या मानना है? आप क्या कहेंगे? हम तो सिर्फ इतना बताएंगे कि एक जो फर्जी राष्ट्रवाद का परसेप्शन तैयार किया जा रहा है वो मोदी सरकार के अंदर तैयार किया गया है। फर्जी राष्ट्रवाद कैसे? फर्जी राष्ट्रवाद का देखिए, कोई भी हमारे जो संस्थान हैं, सरकारी संस्थान, वो सारे संस्थान बेचे जा चुके हैं। वो सही तरीके से काम नहीं कर, वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर पूरी संस्था ध्वस्त हो चुकी है। पब्लिक को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि वास्तविक मुद्दे को पब्लिक के साथ दिखाया नहीं जा रहा है। आज ईडी का मामला जो राहुल गांधी जी का आ रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जांच एजेंसियों का सम्मान करता हूं कि वो नोटिस देंगे और उसका ये पालन करेंगे और जा करके अपना जो भी विचार होगा या जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे उसका आंसर वो दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। देखा जाए तो इसकी एफिडेविट वो दे चुके हैं, कोर्ट के अंदर दे चुके हैं, सारी जानकारी दी जा चुकी है। आज डिजिटलाइज्ड इंडिया हो चुका है, सारी जानकारियां डिजिटलाइज्ड हैं, इनके पास सारे शेयर्स हैं, सारी डिटेल्स हैं जो मिनटों में एक्सेप्ट की जा सकती है। तब इस तरह से बुलाने का क्या मतलब है? ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह इसलिए किया जा रहा है कि असल मुद्दे से भटका करके रोजगार, बेरोजगारी और सरकारी संस्थानों का सेल किया जा रहा है। पब्लिक इन चीज़ों को सोच न सके और एक वैमनस और भाईचारे का व्यवहार को ख़त्म करके मात्र हिंदू मुस्लिम के लिए 2024 की परसेप्शन को आधार मानकर ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे एक उज्जवल छवि वाले नेता को, राहुल गांधी को, ये जनता के बीच में दिखा सकें। इनका आईटी सेल इसी बात पे कार्य करता है, ये दिखाना चाहता है कि ये राहुल गांधी नहीं है, ये पप्पू जो नाम दिया गया, लगातार 2050 तक की बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि वो सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं? हाँ, ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आप बताइए, कहते हैं कि 2050 तक। मैं बता रहा हूँ, आप आइए, उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। अगर इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किया था बैंकों को, तो मुद्दा इसीलिए किया था कि आज जनता के लिए सूदखोरी और ब्याजों का हिसाब नेशनलाइज किया गया। और इन्होंने क्या किया? अपने किए हुए कामों को पर्दा ढांकने के लिए जो बैंकें घाटे में जा रही हैं उनको ढांकने के लिए मर्ज कर दिया, पब्लिक को गुमराह किया हुआ है। वास्तविक समस्या ये है कि इनके सारे एनपीए अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं और एनपीए के थ्रू बैंकों को खाली किया जा रहा है। लेकिन एक आखिरी सवाल वहीं से जहां से शुरू हुए थे कि राहुल गांधी जी को लगातार बंद किया जा रहा है और बात ये आ रही है कि अब उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है, कहां तक सच है? ये मात्र एक बदले की भावना है इनको, ताकि कांग्रेस पार्टी को दबाया जा सकते। ये कहीं ना कहीं किसी भी विषय पर ये बात करते हैं तो सिर्फ अगर डरते हैं तो सिर्फ कांग्रेस से डरते हैं, राहुल गांधी से डर रहे हैं। आज के टाइम में जनता इनके कृत्यों को हर तरह से वाकिफ हो चुकी है और जान रही है कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं, इसलिए राहुल गांधी जी पर ही प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं और इसको दबाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र हमेशा कांग्रेस पार्टी
लोकतांत्रिक तरीके से पेश आई है। ऐसा अलोकतांत्रिक तरीका कभी नहीं अपनाया कि किसी कांग्रेस कार्यालय में जा करके उनके कार्यकर्ताओं को रिटेन किया जाए, उनके साथ बदसलूकी किया जाए। ये सिर्फ बीजेपी के पार्टी के अंदर अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है, कांग्रेस ने आज तक कभी नहीं किया था। संजीव, असल में वो मुद्दा ही नहीं है। और अगर ऐसी कोई नौबत आती है और सरकार जो है वो अपना तानाशाही रवैया अपनाती है और राहुल जी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करती है, तो कांग्रेस पार्टी जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी को उस पर विश्वास है और कानून हमें इंसाफ देगा। हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो ये थे हमारे साथ लीगल सेल के तमाम एडवोकेट्स, और इनका कहना है कि अगर कुछ भी अनहोनी घटना होती है तो लीगल सेल उसके लिए खड़ा हुआ है और बाकायदा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि आने वाले चुनाव जो हैं वो गुजरात और हिमाचल में होने जा रहे हैं, साथ ही साथ हो सकता है कर्नाटका में भी हों। उसके बाद इसी की रूपरेखा ये तैयार की जा रही है, 2024 के लिए भी तैयारी की जा रही है। जनता को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर उनका भला कहाँ है। इसी के साथ मैं सुनील है, HD न्यूज़ इंडिया।